बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इमरान खान साहब की जद्दोजहद क्या है। इमरान खान साहब की जद्दोजहद ये है कि मुल्क में करप्शन ना हो, बददियानती ना हो, कानून की आइन की पामाली ना हो, इंसाफ मिले और लोगों को वक़ार और ख़ुददारी के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलना चाहिए। बस ये जद्दोजहद है। इस जद्दोजहद में कौन सी चीज़ इमरान खान के मुतालबे में गलत है, पहला सवाल तो ये है। और दूसरा ये है कि ये जद्दोजहद आज की नहीं है, ये अज़लों से चलती आ रही है। और ये पैगम्बरों की तारीख़ भी पढ़ें या नेक लोगों की, औलिया की तारीख़ पढ़ें या आइम्मा की तारीख़ पढ़ें या फ़ुक़हा की तारीख़ पढ़ें, तो ये जद्दोजहद चलती आ रही है। हमेशा हक़ बातिल के सामने बरसरे पैकार रहा है और हमेशा ज़ालिम के साथ मज़लूम पंजा आज़माई करते रहे हैं और तारीख़ में अनमिट नकूश छोड़ते रहे हैं। आप देख ले, इमाम मालिक रहमहुल्लाह मुहद्दिस मदीना हैं, इमाम दारुल हिजरा हैं और वक़्त के एक फ़क़ीह हैं। उनसे उस वक़्त के खलीफा ने यह मुतालबा किया कि आप हमारी इस बात को तस्लीम करें और तस्दीक करें, यानी फ़तवा सादर करें कि जबरी तलाक़ हो जाती है, यानी तलाक़ुल मुकर तलाक़ुन। और इमाम दारुल हिजरा, इमाम मदीना, मुहद्दिस मदीना जनाब इमाम मालिक बिन अनस रहमहुल्लाह ने फरमाया, तलाक़ुल मुकर लैसा बिशै। बस इतनी सी बात है जो हमारे नज़दीक बहुत छोटी है, लेकिन इमाम साहब ने इस बात पे इतना स्टैंड लिया कि उस वक़्त के बादशाहों ने उनको कैद में डाला, कोड़े मारे, ऊँट पे बिठाकर मदीने की गलियों में घुमाया। और इमाम साहब की इस्तिकामत और जुर्रत को देखें कि उन्होंने उस ऊँट पे बैठे हुए कहा था, खड़े होकर लोगों से कहा, लोगों अगर मैंने ये तस्दीक कर दी खलीफा के इस हुक्म की कि जबरी तलाक़ हो जाती है, तो कोई औरत सलामत नहीं रहेगी और हुक्मरान तुम्हारी औरतों को उठा के ले जाएंगे। इमरान खान साहब की सारी जद्दोजहद ये है। अब आप देखें, आपने 27वीं तरमीम पास की है। सदर साहब पर मुकदमा नहीं चल सकता, फील्ड मार्शल साहब पर मुकदमा नहीं चल सकता, ताहयात इस्तिस्ना लाइफ टाइम गारंटी दे दी है कि दुनिया की कोई अदालत पूछ नहीं सकती। और मैं आपसे पूछता हूँ कि इस कानून में और उस जबरी तलाक़ के कानून में जो खलीफा अबू जाफ़र मंसूर पास करवाना चाहता था इमाम मालिक रहमहुल्लाह से, और ये 27वीं तरमीम यहाँ उलमा के होते हुए पास हुई है, क्या फ़र्क है? आज नहीं तो कल इस कौम के साथ वही होगा जिसका डर इमाम मालिक रहमहुल्लाह को था कि तुम्हारी औरतों को ये उठा लेंगे। ये 27वीं तरमीम के बाद अगर ये लोग तुम्हारी ज़मीनों पे, तुम्हारी ज़रात पे, तुम्हारी सनतों पे, तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे कारोबार पे कब्ज़ा कर लेंगे, तो पाकिस्तान की कोई अदालत इनके ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं सुनेगी। तो ये तो वही जुल्म हो गया कि जो उस दौर में इमाम मालिक के दौर में लोगों पर होने वाला था और इमाम मालिक ने कुर्बानी देकर डट कर मुकाबला किया। फिर इमाम अहमद बिन हम्बल की तारीख़ देख लें। मैं आज ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब की जद्दोजहद कौम के लिए है, आवाम के लिए है, मुल्क के लिए है, और मैं इससे बढ़कर आगे कहता हूँ कि ये उम्मत मुस्लिमा की बका के लिए है। अगर ये 27वीं तरमीम यहाँ पास होती है, जो पास हो चुकी है, और इस पर अमल दरामद शुरू होता है, इसकी मज़ामत नहीं होती है, तो ये बादशाह जो दूसरी दुनिया में बैठे हैं, ये भी ये कानून पास करके लोगों के ऊपर अपना जबर कायम करेंगे और लोगों को ग़ुलामी की ज़िंदगी की तरफ 1500 साल नबूवत के 1500 साल बाद दोबारा ले जाएंगे। इसलिए इमरान खान साहब का साथ देना, हक़ का साथ देना है, आइम्मा के उसूलों पर देना है, मुहद्दिसीन के उसूलों पर देना है, सहाबा के उसूलों पर देना है। इसलिए कि बातिल के सामने डट जाने वाला अनमिट नकूश छोड़ता है और बातिल की हमनवाई में कतार बना के खड़ा होने वाला हमेशा सफ़ाक, ज़ालिम और जाबिर शुमार होता है, और वो बातिल की तरह मिट जाता है और हक़ पे डट जाने वाला कायम रहता है, ज़िंदा रहता है।